हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीवीएस श्रीचक्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टायर मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है और टीवीएस एज ए ग्रुप ये अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप है। आप चाहे बाइक्स में बोलिए या ये एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको देते हैं अलग अलग चीज़ों में। और जिस टाइप का ग्रुप है और ग्रुप का पेरेंटेज जो बिजनेस है या उनकी मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चीज़ों को देख के समझते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये 1100 करोड़ की कंपनी है और वैल्यूएशन बहुत हाई है। जबकि आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भले ही रीजनेबल दिखता है, यहाँ पे अच्छी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी रीजनेबल है, सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। तो ये 57 टाइम्स जो है इसमें कुछ हिस्सेदारी आपको इसलिए भी दिखेगी क्योंकि इसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। कुछ ये भी दिखेगा क्योंकि ये इसका ग्रुप और पेरेंटेज का जो प्रीमियम है वो भी मिल रहा है इसको। चार्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो इतना हाई मिल रहा है उसका रीज़न आपको इसके पास्ट में दिखेगा। अगर आप 2012-13 से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2015, 16, 17 में 30% प्लस था, 2016 में तो 52% का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ था। तो ये जो फैक्टर है ये इसको इतना प्रीमियम दे रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमको सबको पता है कि पूरे इकोनॉमी और इंडस्ट्री में जिस तरीके का स्लो डाउन है तो हर एक सेक्टर में, और देखिए फाइनेंशियल्स और ऑटोमोबाइल्स ये हर एक सेक्टर के इकोनॉमिक स्लो डाउन या इकोनॉमिक बूम के फ्रंट रनर्स या फोर बेयरर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इन्हीं को होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं को होता है इन्हीं सेक्टर्स में से। तो इन सेक्टर्स में जब चीज़ें बदलती है तो प्राइस में पहले हमको दिखता है एक्शन, उसके बाद हमको डेटा में दिखता है। उसके अलावा देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस के साथ साथ डेटा भी करेक्ट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैल्यूएशन इतने हाई रहते हैं कि प्राइस करेक्ट होने के बाद भी डेटा जो है वो, जैसे इस केस में है कि वैल्यूएशन देखिए 50-60 टाइम्स का दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि डेटा करेक्ट नहीं हुआ होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो लेकिन प्राइस ट्रेंड जो है ये डेटा से बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ। ये चीज़ें थोड़ी समझने में डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ से यहाँ पे लॉजिक से ज़्यादा या थियोरेटिकल प्रैक्टिसेस से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस और जो प्राइस ट्रेंड है और साइकोलॉजी को समझना कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रोमोटर का स्टेक देखिए कंसिस्टेंट 45% है, और बाकी जो है आपका यहाँ पे पब्लिक का परसेंटेज है। थोड़ा बहुत आपको दिखेगा क्योंकि DIS और FIS का, लेकिन ये चेंज होगा, ये देखिएगा ये चेंज होगा क्योंकि ये ग्रुप छोटी है ना, तो ये चेंज होगा यहाँ पे। और इसके पहले भी जैसे MP के रूल चेंज हुए थे तो उस हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सारे जैसे कंपनीज या बहुत सारे म्यूचुअल फंड जिस तरीके से खरीदते थे अभी वो ऐसा नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। उनके ग्रुप में जो सेबी ने गाइडलाइंस दिया उसी के हिसाब से उनको शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये सबका निचोड़ अगर हम चार्ट से देखें तो देखिए मैंने जैसा बोला कि ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं है। 2017 के हाई से यहाँ पे देखिए 2017 के हाई से प्राइस जो है यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्राइस जो है अराउंड 83% का करेक्शन आया है, ठीक है। 80-83% का करेक्शन आया तो कहीं से भी 80-83% का करेक्शन छोटा नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि ट्रेंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी वैल्यूएशन देखिए 50-60 टाइम का दिख रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि अपने लो से ये प्राइस जो है ऑलरेडी 93% यहाँ पे बाउंस बैक हो चुका है। यहाँ पे ट्रेंड आपको कुछ और इंडिकेट कर रहा है, भले ही डेटा कुछ और इंडिकेट कर रहा हो, लेकिन ट्रेंड जो प्राइस ट्रेंड है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप किसके हिसाब से चलेंगे? अब डेटा को लेके बैठ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमको अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दे रहा है तो हम क्यों जाएं? सीधी बात है, यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है
चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अगर यहाँ पे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, वेल एंड गुड, मत जाइए वहाँ पे। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे है, जहाँ पे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, आप वहाँ पे जाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन प्राइस ट्रेंड जो है वो हमेशा डेटा के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। सो ये अगर आपने समझा तो फिर आप ओवरऑल ट्रेंड को समझ पाएंगे। सो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से प्राइस ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको प्राइस ट्रेंड दिखेगा, राइट। ये देखिए, ये आपका प्राइस ट्रेंड है और यहाँ पे देखिए आपको ये दिखेगा। तो ये आपका सिंपल सा ट्रेंड बनता है लॉन्ग टर्म में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्राइस जो है उसको आप डायरेक्ट कंपेयर मत कीजिए डेटा के साथ। तो बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कि प्रॉब्लम्स की बात नहीं है यहाँ पे, आप हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिस कर दे, क्योंकि वैल्यूएशन एक ऐसा चीज़ है, मैं जैसे दिखाया है कि इसके पास में देखिए कि अगर इकोनॉमिक बूम आया और जैसे ही आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2-3 फोल्ड जंप कर गया, तो आपका जो वैल्यूएशन है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे वो प्रीमियम मिल रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है, वो भी समझने वाली बात है। सो आपका जो यहाँ पे सपोर्ट है वो 934 का है। आपका जो रेजिस्टेंस या टारगेट आएगा वो देखिए वो रेंज में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं प्राइस किस तरीके से मूव करेगा। सो आपका जो पहला टारगेट आ सकता है वो होगा 4800 से 8700-800 के बीच में, और ऊपर 11000 से यहाँ पे 23000 के बीच में। ये फ़िलहाल मैं इसकी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए इस स्टॉक ने इससे पहले भी यहाँ पे देखिए 2500% का रिटर्न दिया है, ठीक है, 2400-2500% का रिटर्न दिया है, राइट। अब ये 2500% का रिटर्न अगर मैं रेप्लिकेट करता हूँ यहाँ पे, सो ये हम मेरे को ये प्राइस दिखता है यहाँ पे, ठीक है, 21,000-22,000% का। तो मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी कुछ भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका शेयर प्राइस देखिए 800 अराउंड 1400 रुपये के आसपास है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ये 23,000 तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ इससे पहले भी हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे देखिए पहला हमारा टारगेट होगा ये वाला लाइन, इसके बीच में रेजिस्टेंस देखिए कहाँ से कहाँ तक आता है, 4800 से 8700 के बीच में। और उस टाइम मार्केट अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और ये इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, तब जाहिर सी बात है ये 11,700 से 23,000 के रेंज के बीच में जा सकता है। और ये इसलिए भी हमको ये फैक्ट यहाँ पता चलता है कि इससे पहले ये चीज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 2500% का अगर मैं रिटर्न टेक्निकली कैलकुलेट करूँ तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेटा और प्राइस में डिस्क्रिपेंसी के है, लेकिन बात यह है कि जो प्राइस है वो आगे को देखता है, वो फोरकास्ट जो देखता है कि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी का हालत कैसा रह सकता है। तो उसमें अगर उसको दिख रहा है कि भाई जैसे 2017 में 16-17 में यहाँ पे देखिए गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पहले ही पता चल गया था कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आने वाला है। वैसे ही ये जो ऊपर जा रहा है उसको पहले से ही पता है इकोनॉमिक अपटर्न आने वाला है। सो ये सब चीज़ें पहले ही तय हो जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।